ये कोरोना वॉरियर्स है और इन पर फूलों की वर्षा की गई थी, कोई और नहीं, एनएचएम जो एम्प्लॉइज है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। ये हमारे कोरोना वॉरियर्स है, ये कोरोना वॉरियर्स है जिन पर फूलों की वर्षा हुई थी। ये बच्चे, हमारे बच्चियां, हमारे युवा, और लगातार पिछले कितने दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन करते आए हैं। ये समय आपको जीवल के दृश्य बता रहे हैं, डोगरा चौक के दृश्य। लगातार ये बच्चे अपनी मांगों, सवाल बड़ा ये, रविंदर रैना जी से पूछा था कि आप कब इन बच्चों को मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था आज अष्टमी है पर हम जरूर मिलेंगे। अष्टमी के बाद नवमी भी हो गई पर रविंदर रैना जी गायब भी हो गए। और कहीं ना कहीं एलजी महोदय ने भी कहा था कि आप लोगों की परेशानियों का समाधान किया जाए। अब ये कंटिन्यूएशन चाहते हैं। ये हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, ये कोरोना वॉरियर्स की इस तरह की हालत शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जहाँ एक तरफ बात की थी सबका साथ सबका विकास और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये हमारी बेटियां हैं। आप देखिए यहाँ पर इनको ग्लूकोज भी लगा हुआ है लगातार। यहाँ से ये ऐसा रोड है, यहाँ से हर कोई नेता भी निकलता होगा, ब्यूरोक्रेट भी निकलते होंगे। तो क्या इन बच्चों की, इन बहनों की, इन भाइयों की, क्या इनको आवाज़ नहीं सुनाई देती? यानी और लगातार हम आपको देख रहे हैं, यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं, चले जाने के प्रयास भी करते रहते हैं। थैंक्स करता हूँ क्योंकि आप समय समय पर हमारी जो है अपडेट मीडिया को मतलब जनता तक पहुँचाते हो, मीडिया वाले। आज सर मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूँ, पहले नंबर तो ये कैमरा इधर घुमाइएगा, ये गूंगी हो चुकी है क्योंकि ना ये बोलते हैं ना कुछ, बोलना तो बंद ही कर दिया इन्होंने। ये हमारी गूंगी है, ये वाली फिर अंधी भी है और साथ में ये देखो ये बहरी भी हो गई है। और हमारे बच्चे आज 8वां दिन है प्रोटेस्ट करते हुए, बीच में बीमार भी हो गए, देख सकते हैं आप, उनको ड्रिप सेट भी लगे हुए हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कौन बंदा आता है हमारे पास? एक नायब तहसीलदार। तो इधर क्या मजाक चल रहा है? कोई बच्चे बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यही बताना चाहते हैं। और कुछ दिन पहले मैं रविंदर रैना जी से पूछा था, कह रहे थे उस दिन अष्टमी है, अष्टमी के दिन हम नहीं जाएंगे, बाद में। पर अब तो महारामनवमी ही होगी, तो वो क्यों नहीं पहुंचे आप तक? मैम सबसे पहले पता क्या है, भगवान को मंदिरों और मस्जिदों में ढूंढना बंद करो। भगवान कहाँ बसता है? भगवान बसता है इनाम लोगों में, जब आप किसी की मदद करते हो। आप बैठे रहो घर में घंटियां बजाते रहो, तो लड़कियां जो देवियों का रूप मानी जाती है, सब रूप मानी जाती है, वो आज सड़कों पे बीमार पड़ रही हैं। और आप मंदिरों में जाके घंटियां बजाते रहो, तो उसका मुझे कोई फंडा मुझे समझ नहीं आया कि लड़कियां जो है वो सड़क पे बीच चौक में बेहोश होके गिर रही हैं अपनी जॉब्स के लिए। जहाँ तो ये क्रिमिनल है, मैं तब भी पूछूं बच्चे मांग क्या रहे हैं? एटलीस्ट हमारी मांग तो सुनो। मांग क्या है? मांग है नौकरी की, सेफ एम्प्लॉयमेंट की। आप रविंदर रैना के पास भी गए थे, क्या आश्वासन मिल रहा है? आज आप अल्ताफ बुखारी जी के वहाँ पर भी गए थे। जी बिल्कुल, हमने एक मेमोरेंडम कल जो है रविंदर रैना सर को दिया था और एक मेमोरेंडम आज अल्ताफ बुखारी सर को दिया। क्यों हमने इसलिए उनको मेमोरेंडम दिया कि एटलीस्ट अगर ये प्रेजेंट टाइम पे नहीं है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि ये हमारी बात जाके वहाँ पे रखे एडमिनिस्ट्रेशन के, मतलब एलजी हाउस में हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं। हम उनसे एक टेबल पे बैठ के, हमारे 3-4 बंदे जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि आपने हमारे लिए सोच के क्या रखा है। तो आप किसको दोषी मानते हैं इन सब के लिए? दोषी तो मैं सबसे पहले ऐसी जब ये अगर ये बोलते हैं कि आपके लिए फंड्स नहीं है, दोषी तो मैं मानता हूँ एमडी एनएचएम सर को, कि अगर आपको पता था कि इन बच्चों को यूज करके बाद में फेंकना था, आपकी विलिंग पावर उस टाइम उधर साइन करने की नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि आप 3 महीने इन बच्चों का घर का, आप खाली इन बच्चों का सौदा नहीं कर रहे थे, इनके घर का भी आप सौदा कर रहे थे साथ में। और बच्चे कुछ ऐसे भी थे जो मर गए इस कोविड में, और इस सरकार ने 2% क्या 1% की भी कंपनसेशन नहीं दी उनकी फैमिलीज को। तो सबसे बड़ा दोषी तो एडमिनिस्ट्रेशन को मानता हूँ, और ऊपर से ऐसे चंद निठल्ले लीडर जिनको मालूम ही नहीं है कि सरकार मतलब चलती कैसे है, उनको पता भी नहीं है। और आज हमें नया पता चला है, ल्यूकड सेक्शन में ये बोलते हैं बाहर का जो सिस्टम था। और सबसे बड़ी नाकामयाबी आज बताऊं आपको, आज हम अल्ताफ बुखारी सर के पास बैठे थे, उस टाइम हमें पता चला इन्होंने जहाँ पे हमारे जो ल्यूकड सेक्शन के जो ये थे अपने वाइन शॉप थी, इन्होंने बाहर जाके पंजाब के ठेकेदारों को सौंप दी। आज इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं हमारा जो है 700 करोड़ रुपया घाटे में चल रही है सरकार। वाइन शॉपें भी बाहर बेच दी, हमारे लोगों को उधर से भी अनएम्प्लॉय कर दिया। और वो जो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं 700 करोड़ घाटे में आ गया। एक तो इन्होंने
70 75 लाख के लाइसेंस बेचे और ऊपर से अब भी वो भी बोल रहे हैं अब वो भी घाटे में चली गई। तो कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, आप खुद देख लो। करप्शन बंद नहीं हुई। कोई एलजी साहब ने आपके साथ वायदा भी किया था कि आपके साथ इंसाफ होगा, और जब कुछ दिन पहले आप बाहर बैठे थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर, उसे सिरकते आप डोगरा चौक तक आ गए। अब यहाँ से कहाँ तक आपको सरकाया जाएगा? मैम अब मेरे को लग रहा है इधर से सरकते सरकते अब पार्टी दफ्तर के बाहर तक ही पहुंचा जाए, ऐसे धीरे धीरे करते करते। वहाँ समाधान होगा, क्योंकि बॉर्डर बटालियन लगातार वहाँ धरने करते रहे, बीएसएफ सीएसएफ के एस्पिरेंट लगातार धरने 88 दिन घर के उनके ऑफिस के बाहर बैठे। लगता है आपकी आवाज सुननी चाहिए। मैम सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसएफ सही आईएसएफ वालों को इन्होंने वादा किया था नौकरी देने का, और हमारे जो बंदे हैं इन्होंने कोविड के टाइम पे ड्यूटीज की थी, और ये हमारे एम्प्लॉइज हैं। ये इनको इन्होंने प्रॉपर चैनल बना के रिक्रूट नहीं किया है। इनकी अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास बंदों की मैन पावर की कमी थी तभी तो इनको रिक्रूट किया गया था। अगर इनके पास आगे ही मैन पावर पूरी थी, इन्होंने हमारे बंदे को पहले एम्प्लॉइज को लगाया ही क्यों? क्वेश्चन तो यहाँ से उठता है, इन्होंने इधर लगाया ही क्यों? बिल्कुल। चलिए देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटियां बचाई भी गई, माता पिता ने पढ़ाई भी गई, अब यहाँ पर बीमार होकर इनको सेलन भी लगा हुआ है। चलिए जानते हैं, आपको खिताब मिला था कोरोना वॉरियर्स का, और खिताब देने के बाद फूलों की वर्षा भी की गई थी, और अब ये किस तरह का तोहफा दिया गया कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से सिरकते सिरकते आप डोगरा चौक तक पहुँच गए। तो मैम हमें जीएमसी के बाहर भी नहीं बैठा देते थे, हमें बैठने देते थे। अब हम यहाँ बैठे, हम यहाँ भी हमें मेंटली हैरास कर रहे हैं ये लोग, हमें यहाँ भी नहीं बैठने दे रहे। और जो आप कह रहे हो हमें इतना अप्रिशिएट किया गया, उस टाइम फूलों की माला पहनाई गई, हमारे पे फूल बरसाए गए, बट अब हम कोविड वॉरियर्स से रोड वॉरियर्स बन गए हैं। हमें 10 दिन हो गए हैं रोड पे बैठे हुए, बट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दिख रहा। जब आपको जरूरत थी जनता को बचाना, जनता को सर्व करना, तब आपको अंदर हॉस्पिटल में आने दिया गया, पूरी तरह से ड्यूटी नहीं गई। मैम हम कहते हैं अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी कितने केसेस आ रहे हैं, अगर कल हमारे केसेस ज्यादा हो जाते हैं तो हमें ये फिर से बुलाएंगे, हमें इतना भी पता ही हमें फिर से बुलाएंगे, बट हम नहीं चाहते कि अब हमारा यूज करें और मिस यूज करके फिर हमें बाहर फेंक दे। हम चाहते हैं कि हमें कंटिन्यूशन दे, जो हम लगातार अपनी सेवाएं देते रहे। हमें किसी भी पैंडेमिक में लगा लो, कुछ भी होगा, हम काम करने के लिए तैयार है, बट हमें ऐसे यूज एंड थ्रो करके नहीं रहना। कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए आपसे बात करने? एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम खुद जा रहे हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन से आए थे, उनके 3rd क्लास मजिस्ट्रेट नैब तहसीलदार हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि विदिन 3 डेज हम आपका कोई सोल्यूशन निकालेंगे, बट आज 4 दिन हो गए, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो हम अब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब तक हमें कंटिन्यूशन नहीं मिलेगी हम नहीं उठेंगे। और हमारे कुछ एम्प्लॉयज बीमार भी हो गए यहाँ बैठ के, उनको देखो कितना ग्लूकोज लग रहा है, कितने इंजेक्शन दिन में लग रहे हैं। हम भी किसी की बेटियां हैं, हम घर से निकाले हुए बच्चे नहीं हैं, यहाँ पे सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों अंधी हो गई है कि उनको दिख नहीं रहा कि यहाँ की आज की बेटियां, हमारी इनकी बेटियां, जम्मू की बेटियां रोड पे बैठी हुई है। आप देखिए बेशर्मी का ढोल, ये प्रशासन और सरकार के लिए बेशर्मी का ढोल बजाया जा रहा है। किस खुशी में ढोल बजाया जा रहा है? आज साहब को सुनाई नहीं ना देता, उसकी खुशी में हम ये गवर्नमेंट को सुनाना चाहते हैं कि हमारी आवाज सुनो। ये गवर्नमेंट को सुनाई नहीं देता, ये हमारी आवाज तक उनके साथ पहुंचाने के लिए ये ढोल बजाया जा रहा है। पहली बार हमने देखा होगा, शायद खुशी में नहीं बल्कि परेशानी में सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने के लिए ये बेशर्मी का ढोल बजाया जा रहा है। लगातार यहाँ के लाइव दृश्य एलजी साहब को जगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। शायद इन बच्चों की आवाज ढोल के माध्यम से बुलंद है। जनता ने देखेंगे कि कहीं ना कहीं लोग खुशी के माहौल में बजाते हैं, पर ये कहीं ना कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, ये सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन की बेशर्मी के लिए ढोल बजाया जा रहा है। ये यहाँ पर हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, और कहीं ना कहीं इनसे वायदा भी किया गया था। और सबसे बड़ा सवाल, जब जनता को बचाने की बारी थी, इन लोगों पर फूल बरसाएंगे, इन लोगों को कहा गया ये कोरोना वॉरियर्स है। आज इन्हें ढोल के माध्यम से सरकार की बेशर्मी को, प्रशासन की बेशर्मी को जगाने का ये काम कर रहे हैं। हमारे पास और भी बड़े क्रिएटिव आइडियाज हैं। हम इनकी ये आइडिया किस तरह से आज 9वां दिन था एडमिनिस्ट्रेशन को मरे हुए, तो उनको जगाना था, और मरे हुए तो जागेंगे नहीं।
तो अब एडमिनिस्ट्रेशन को कल 10वां हो जाएगा, फिर हम इनकी 13वीं बनाएंगे पूरी, जैसे 13वीं बनाई जाती है हमारे। नहीं, आज 9वां है। खुशी में ढोल बजते देखा, पर बेशर्मी का ढोल अभी भैया ऐसा करना है, एडमिनिस्ट्रेशन टट बजा के दिखा दो। हमारी सरकार गूंगी एडमिनिस्ट्रेटर है, एक गूंगी है, एक अंधा है, एक बहरा है। उनके लिए हम ये ढोल बजा रहे हैं, उनकी खुशी के मातम के लिए हम ये ढोल बजा रहे हैं। ये ढोल नहीं बज रहा है, ये टच बज रही है, टच नगाड़ा बज रहा है। ये टच बज रही, टच पिटा दिया, एलजी साहब भी पिटो। क्या रे, पीट रहे हैं, ये पीटने का ढोल बजाया जरा। एलजी साहब क्या कहना चाहिए खुशी में आज ढोल गए ये हम खुशी में नहीं बजा रहे हैं, ये हम यहाँ के लाइव दृश्य डायरेक्ट शिफ्ट के माध्यम से ये पीटा जा रहा है, ढोल नहीं बल्कि सरकार प्रशासन को पीटा जा रहा है, यहाँ किया जा रहा है। आप देखें इस समय जो कि जिनको ग्लूकोज भी लगा वो भी पहली बार शायद जम्मू में इस तरह की चीज देखने को मिली होगी, पहली बार कि ढोल नगाड़ों से पीटा जा रहा है, मतलब गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। ये देखिए ये बच्ची जो ये पड़ी है। समय हम लाइव जो भी हमारे व्यूवर देख रहे हैं, हम उनसे जरूर निवेदन करेंगे कि जितना हो सके इस वीडियो को साथ साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज इनके आपके किसी और के बच्चे कल आपके अपने भी इसी जगह खड़े होंगे, उन्होंने भी उम्मीदें लगाई होगी कि ट्रेनिंग करके हमें भी कहीं ना कहीं सर्व करने का मौका मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो भी होंगे। और इस तरह की इनके साथ अगर पॉसिबल इन मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तो क्यों वाई नॉट इन जम्मू JNK। खुशी में ढोल बजाया जा रहा है। अब देखना यह कि शायद शर्म आ जाए इस ढोल नगाड़े से, इन लोगों को शर्म आ जाए और इनकी बात सुने कोई ना कोई। तो ये देख सकते हो आप, ये हाल है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का। आज कई बच्चे यहाँ पे घर चले गए बेहोशी के कारण, यहाँ पे कई बच्चों को ड्रिप्स भी लगाई। ये देख लो, ये हाल है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। आप देखिए ये हालत है, ये हाल है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का। कोई भी देखने के लिए आया, अगर यहाँ पे किसी भी बच्चे को कुछ हो गया, कौन जिम्मेवार है? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? शर्म आनी चाहिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को। आप देखिए ये हमारी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और देखिए बच्चियां इस गर्मी के मौसम में कब से लगातार पिछले कितने दिनों से यहाँ पर बैठी हुई हैं। क्या कहना चाहोगे, किस तरह का निजाम चल रहा है, किस तरह की चीजें हो रही है जम्मू में, मंदिरों के शहर की जगह ये प्रदर्शनों का शहर, पहली बार देखा ढोल नगाड़े बजाकर प्रशासन सरकार को जगाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले हमने ये जो उठाया, हमने एक की फैसला उठाया कि प्रशासन को अगर जगाना ना तो हमें ढोल बजाने पड़ेंगे। ये क्योंकि बहरे हो गए हैं, गूंगे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, इनको जगाना है ना तो यही कुछ करना पड़ेगा। हमारी सरकार को सबसे पहले शर्म आनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। हमारे युवा 10 दिन हो गए यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं,
कोई नेता आया? उस दिन नायब तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने ये कहा था कि 3 दिन के अंदर अंदर इनके हक में फैसला होगा, जो भी होगा। ये 3 दिन से आज 10 दिन हो गए, क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले जीएमसी के सामने हमारे एम्प्लॉयज बैठे होते हैं एनएचएम के, वहां पे भी इन्होंने कुछ नहीं किया, वहां से भी उठवा दिया इनको फोर्स करके। अब यहाँ पे बैठे हैं, ये देख रहे हो, ये आपके सामने लाइव चला है। 3 स्टूडेंट जो एनएच एम्प्लॉयज है, ये देख सकते हो अनकॉन्शियस हुए हैं आपके सामने। 2 को ड्रिप्स लगाई है, 1 आपके सामने हुई है। कौन जिम्मेवार है? अगर हमारे किसी एक भी बच्चे को कुछ हो गया, कौन जिम्मेवार है? एजुकेशन लेती है क्या फैसला? अगर वो लेती है, यहाँ पे साइन करके दे। नहीं लेती तो इनका फटाफट जो इनका सोल्यूशन है वो निकालने की कोशिश करे। ये तो कहा गया था ये कोरोना वॉरियर्स हैं, इन पर तो फूल भी बरसाए गए थे। तो आज क्या लगता है, वो जो जुमले हैं और आज इन बच्चों का ये हालत है, क्या कहेंगे? सिर्फ जुमले ही थे इनके जो बातें ना, इनकी वही है कि रात गई बात गई। जब इनके पास जाएंगे ना, ये क्वेश्चन पुट करेंगे ना, इनको अप्रिशिएट किया था, इनके ऊपर फूल बरसाए थे, ये वही बोलेंगे रात गई बात गई। कल मेमोरेंडम दिया बीजेपी के ऑफिस में जाके, कोई इनकी तरफ से कोई कुछ नहीं था। हमारे जो एनएच एम्प्लॉयज के हम भी साथ में गए थे, क्या किया? कुछ नहीं किया। वहाँ पे खुशी खुशी इनको बैठा के भेज दिया। पहले 4 घंटे एनएच एम्प्लॉयज ने वहाँ पे वेट किया, हम गए होते साथ में। क्या हमारा इतना भी हक नहीं बता? हम लोग इनको जिताते ना। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि ये नेताओं को कौन जिताते हैं? हम लोग जिताते हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं है तो फिर किसकी सुनवाई है? बदलाव जरूरी है इस बार। बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे देश के बच्चों का सवाल है, हमारे देश के फ्यूचर का सवाल है। अगर नया भारत बनाना है ना, तो बदलाव जरूरी है। मैं कहता हूँ बदलाव जरूरी है। हर दरवाजा खटखटाया, पर हर तरफ से आपको आश्वासन मिला कहीं ना कहीं इनके हक में कोई फैसला है। क्योंकि एलजी साहब भी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, तब हम भी बाहर थे, पर इन लोगों को खदेड़ कर सामने कर दिया गया और वहाँ से सिरकते सिरकते आप डोगरा चौक तक पहुँच गए हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर इनकी सुनवाई होना चाहती ना, तो 2 दिन के अंदर अंदर ही हो सकती। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोविड में ड्यूटीज दी हुई है। हम इनको पता है किस तरह से, जब पेशेंट पीपी किट्स वगैरह डाल के, आज भी डाल के आए हुए हैं, इतने पॉजिटिव केस आ रहे थे, जब घर से बाहर निकला मुश्किल था, तब यही लोग हॉस्पिटल में जाके ड्यूटीज देते थे। यही लोग, इनके पेरेंट्स जो होते थे वो क्या बोलते थे? नहीं जाओ। लेकिन ये क्या बोलते थे? हम देश की रक्षा करेंगे, हम जाएंगे। ये हाल देख सकते हो। शर्म आनी चाहिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, शर्म आनी चाहिए। शर्म आएगी? मुझे तो लगता नहीं है, लेकिन बार हमने देखा गुस्से में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरह से प्रोटेस्ट जारी रहा, यूनिटी रही, तो मुझे लगता है शर्म जरूर आएगी। कि जनता, जो भी हमारे व्यूवर देख रहे हैं, जनता से क्या अपील करे, युवाओं से क्या अपील करे? हम सबसे पहले जम्मू की जनता से, कश्मीर की जनता से सबसे पहले यही अपील करते हैं कि यहाँ पे जो एनएच एम्प्लॉयज की जो आए हैं, सबसे ज्यादा किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा, रजौरी वहां से आए हैं, हम कश्मीर से आए हैं, इतनी दूर दूर से आए हैं। हम सबसे पहले यही बोलते हैं कि अगर आप इनके हक में लड़ाई लड़ना चाहते हो, तो यहाँ पे आके इनको सपोर्ट करो। अगर यहाँ पे आके आप इनको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो सोशल मीडिया में ये जो कोविड वॉरियर्स की जो आप बोलते हो ना, बात करें, वो तो अभी तक रैलियों में मस्त और 50+ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, खास करके भाजपा की जो इसमें केंद्र में सरकार है। क्या उनका फर्ज नहीं था किसी भी नेता का आकर यहाँ पर बात करना? क्योंकि रविंदर रैना जी से हमने पूछा था कि आप लोग मिलेंगे, कहते हैं आज अष्टमी है, उसके बाद नवमी भी होगी, पर रविंदर रैना जी को रैलियों से फुर्सत मिले तो आपकी बात सुनी ना। सबसे पहली बात है कि हमारे युवाओं से किसी को कोई मतलब नहीं है। युवा के साथ जो होता है होने दो, युवा सुसाइड करता है करने दो, युवा मरता है मरने दो, युवा की जॉब जाती है जाने दो, लेकिन उन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आप सबको यही बोलना चाहता हूँ, और मैं आज अफसोस करता हूँ, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि काश आज शहीद आजम भगत सिंह जी होते, काश बाबा साहिब अम्बेडकर जी होते, जिन्होंने पूरी उम्र शिक्षा में लगा दी, पूरी उम्र युवाओं को मोटिवेट करने में लगा दी, उनको ये कहने में लगा दी कि शिक्षा, एजुकेशन के ऊपर लगा दी। काश अगर वो होते तो हमारा युवा और रोड में प्रदर्शन नहीं कर रहा होता। बिल्कुल, धन्यवाद। साफ तौर पर आपने देखा यहाँ पर किस कदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज भी उन वीर जवानों को याद किया जाता है जिन्होंने एक इनकलाब की चिंगारी थी, पूरे देश में, पूरे देश को जागरूक कर दिया था। कहाँ सोए हैं वो नेतागण जो बड़ी बड़ी बातें तो करते थे कि जम्मू जम्मू जम्मू, हम जम्मू के साथ हैं, हम जम्मू के युवाओं के साथ हैं। आज फिर से अपने घरों में, अपने ऑफिस में, एसी रूम में बैठे हैं। क्या उन्हें इन एचएम का, बच्चों के एम्प्लॉइज का दर्द नहीं दिख रहा? आज इन बच्चों ने ढोल भी बजाए हैं और आप देख रहे ढोल वाला भी यहाँ पर खड़ा है। यानी ढोल खुशी में नहीं बल्कि पीटने के लिए ढोल बजाया गया कि शायद वो पीट की पुकार या आवाज़ बड़े बड़े नेताओं के, यहाँ के केंद्र सरकार के, यहाँ के मंत्रीगणों के कानों तक पहुँचे। अफसोस की बात है। जाए तब कहा, कहते हैं आपके युवा रीढ़ की हड्डी है, वही इन लोगों को कहा गया कि आप कोरोना वॉरियर्स हैं। तो ये हालत देखिए कोरोना वॉरियर्स की, बच्चियाँ बेहोश हो रही हैं, उनको ड्रिप लगी हुई है,
बच्चे दूर दूर से पुंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, कश्मीर से यहाँ पहुंचे हैं। हम सारी जनता को निवेदन करते हैं कि आप लोगों का फैसला होगा कि किस तरह की सरकार चाहिए आपको। आज ये बच्चे कल आपके अपने भी सड़क पर इस तरह धरना प्रदर्शन करते आपको दिखेंगे, चौकों पर, हर जगह, नुक्कड़ गली नुक्कड़ों में। तो क्या आप वही चाहते हैं? जितने भी लोग हमें देख रहे हैं भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, श्रीनगर के, आप भी इस वीडियो में अपने सुझाव दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये आज किसी और के नहीं, कल को आने वाले कल में आपके बच्चे खुद के भी हो सकते हैं, आपके खुद की भी पीढ़ियां हो सकती हैं जो आज ये बच्चे धक्के खा रहे हैं। क्योंकि गवर्नर साहब ने भी वायदा किया था। और ये लोग क्या चाहते हैं? ये ट्रेंड बच्चे हैं, ये चाहते हैं हमें कंटिन्यूशन चाहिए, ये कंटिन्यूशन चाहते हैं। ये कोई आपसे ये नहीं कह रहे कि आप इन्हें एमएलए की सीट दीजिए, आप इन्हें एमपी बना दीजिए। ये चाहते हैं कि जनता को सर्व करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कंटिन्यूशन। अब देखना यह है कि आज के ढोल की थाप क्या केंद्र सरकार तक पहुंच पाती है, कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच पाती है, क्या भाजपाओं के नेता तक पहुंच पाती है? ये बड़ा सवाल रहेगा। अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।